गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट सेकंड पार्ट मानवी मन्नी गंगा जमनी वो समझने जा रहे हैं। ओके, तो दूसरे पार्ट में अश्विन मेहता का क्या अनुभव है वो देखते हैं। आज थी 41 वर्ष अगाઉ, ठीक है, आज से कुछ 41 साल पहले હિમાલયનો પહેલો એકલ પ્રવાસ કરેલો। પહેલી બાર मैंने अकेले ही प्रवास करा था। मारो साथी भोम्यो मजूर जे कहो ते हुकम से, ये पॉइंट अंडरलाइन करना कि लेखकनो साथी कौन हतो। ओके, तो हुकम सिंह। भोम्यो मतलब रास्ता दिखाने वाला और मजूर मतलब उनका लगेज उठाने वाला। हूँ 25 तो ये 35। ठीक है, तो उस टाइम पे लेखक की उम्र कितने साल की थी? 35 साल की। और वो हुकम सिंह जो उनके साथ था, साथ देने वाला, उसकी थी लेखक की उम्र थी 25 की और हुकम सिंह की उम्र थी 35, मतलब 35 ईयर्स। ओके, हुकम सिंह मारा ऊपर खुश रहे कि हुकम सिंह शा माटे लेखक पर हमेशा खुश रहता हता। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनेगा। 15 वर्षथी मैदानना साहिबोने फेर पूछो, तो उसका रीज़न क्या था? तो हुकम सिंह कहता है कि 15 वर्षथी हूँ मैदानना साहिबोने फेर पूछो, यहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसरों को मैं यहाँ पे घुमाता हूँ, पर मारा पेगड़ामा पग घालीने, इसके नीचे अंडरलाइन करके इसका मीनिंग लिख देना। पेगड़ामा पग घालो એટલે કે બરાબરી કરીને ચાલવું। तो पेगड़ाમાં पग घालीने मारी झड़पे 10-12 કલાક ચાલનારો તમારા સિવાય કોઈ મળ્યો નથી, कि इतने साल से मैं बहुत बड़े बड़े साहिब को घुमाता हूँ, पर मेरे कदम से कदम मिलाकर इतने 10-12 घंटे ये मेरे साथ चल सके ऐसा आज तक मुझे कोई नहीं मिला। तो लेखक के इस काम की वजह से हुकम से उनके ऊपर बहुत खुश था। ते दिवसों में हूँ चा कॉफ़ी पीतो नहीं, तो लेखक उस टाइम पे चाय और कॉफ़ी कुछ नहीं पीते थे। मांसाहार करतो नहीं और चिकन वगैरह वो कुछ खाते थे, नॉनवेज कुछ नहीं खाते थे। तेनो हुकम सिंह ने भारे आश्चर्य। तो हुकम सिंह को लगता था कि भाई 25 साल की ऐसे नौजवान तो बहुत सब कुछ खाते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं और नॉनवेज भी खाते, पर लेखक नहीं खाते थे, इसलिए हुकम सिंह को आश्चर्य था। तो लेखक जो कुछ हेल्दी खाना खाते थे उसकी बात बताते हैं कि मैं इन्हीं आगर सूंठ गौड़नी गोड़ीनो महिमा गायलो। सूंठ मतलब सौंठ, ठीक है, ड्राई जिंजर जो होता है वो, और गौड़ मतलब गुड़, तो उसको मिक्स करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं। तो उस गोलियां खाने से क्या फ़ायदे होते हैं वो लेखक ने हुकम सिंह को बताया। गायलो ते मुख्यत्वे दूध ने घઉં મગના સત્તુના મારા ખોરાકના फ़ायदा गणावेला। और उस टाइम पे लेखक जो नॉनवेज नहीं खाते थे, हेल्दी फूड खाते थे, तो गेहूँ, मूंग और आटे का सत्तू बनाकर वो खाते थे, तो उसके फ़ायदे भी लेखक ने हुकम सिंह को बताए थे। વધારામાં કહેલું कि हिमालय સાથેનો મારો નાતો આજકાલનો નથી, जन्मों जन्मनो છે, कि जब भी मैं हिमालय आता तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ मेरा नाता रिश्ता जन्मों जन्म का है। गाड़ीमांथी जेवा शिवालिकना पहाड़ों देखाय ने आखा शरीर में वीजળી साने सड़वड़े, ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको बहुत सालों से जानता हूँ, इसीलिए तो मुझे जैसे ही शिवालिक के बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं वैसे ही शरीर में, तन बदन में आग सी लगने लगती है कि मैं कुछ इन पहाड़ों में जाना चाहता हूँ। तो आ रीते लेखक और हुकम सिंह में बातचीत चाले छे। अब आगे का प्रवास करने के लिए लेखक और हुकम सिंह को जिनके घर रुकना होता है उस माजी की कहानी यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो राजगराना लालगुम खेतरों में थईने मोड़ी सांजे अमे पाना पहुँच्या। तो लेखक और हुकम सिंह दोनों, राजगरा मतलब फसल का नाम है, खेतों में जो फसल उगने वाली उसका नाम है। लाल घूम खेतरों में मतलब उसके जो पौधे और जो उसका वो है वो उसका रंग है लाल लाल। तो ये खेतरों में थईने हमें मोड़ी सांजे, शाम हो गई थी, पाना पहुँचे। पाना उस वहाँ जो यहाँ रुकने वाले थे वो गाँव का जगह का नाम है। गोधूलीनो समय हतो, तो शाम का टाइम मतलब गोधूली मतलब सांजनो समय। गोधूली का मतलब समझ लो कि गो मतलब गायों, धूली मतलब धूल, गायों के पैर से उड़ने वाली धूल। जब गाय अपने घर को वापस आती है तब उनके पैरों से जो धूल मिट्टी उड़ती है उसके लिए यहाँ पे गाँव की भाषा में जो शब्द यूज़ हुआ है तो वो है गोधूली। ओके, એટલે સાંજનો સમય। तो गोधूलीનો समय હતો ने वातावरण બે હંબાથી હર્યું ભર્યું હતું कि चारों तरफ गाय भैंसों की बकरियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घरनी खुली परसाड़ में अमारा धामा हता,
ठीक है। तो मैं और हुकम सिंह ने उनके घर के खुले आंगन के अंदर हमारे टेंट लगा दिए थे। मारू दूध सूट सत्तूनु भोजन हूँ पताव तो जतो। तो लेखक ने अपना खाना खुद बनाया था और अपना खाना निपटा ही रहे थे। ત્યાં તો મોટું તપેલું ભરીને બાફેલા બટાકા આવ્યા कि जो घर वाले थे वो थोड़ा टाइम पास करने के लिए बॉयल करे हुए आलू लेकर आए थे। आग में शेकता शेकता बधाए खाधा। ठीक है, वहाँ पे ठंडा हो रहा होगा मौसम, इसलिए एक तरफ आग जलाई थी, उसमें अपने हाथ पैरों को सेक रहे थे और दूसरी तरफ आलू भी खा रहे थे। खाता खाता ने बात में सौ ऊँघी गया। ठीक है, सारे गप्पे मारते मारते बातें करते करते सब फिर धीरे धीरे सो गए। रात्रे कोईनो हाथ फरतो होय एवं मने लाग्યું। जहाँ लेखक सोए थे वहाँ उनको अचानक से रात को ऐसा लगा कि उनके शरीर पर किसी का हाथ घूम रहा है, कोई उनको छू रहा है एवं मने लाग्યું ने हूँ झपकीने जाग्यो। डर के मारे वो जग गए। જોયું तो यजमान ખેડૂતની ઘરડીમાં મારું ઓઢવાનું સરખું કરતી હતી। जिनके घर हम रुके थे उनकी एजेड माँ थी। ठीक है, उनके घर वो मालिक के माँ थी, वो आकर मेरा ओढ़ने का जो भी कंबल था वो सही कर रही थी। પછી ખબર પડી कि माजी ने मारी बहु चिंता હતી। तो वो माजी थी, उनको लगा कि ठंडा मौसम है और नई जगह है तो वो सही से सो रहे कि नहीं, तो माजी को अपने बेटे जैसा वो लगता था, इसलिए उनकी चिंता कर रही थी। रात्रे पण 2-3 बार नज़र नाखी गयेला। रात को 2-3 बार आके देख गए थे कि अच्छे से उड़ा है कि नहीं, शांति से सोया है कि नहीं, ऐसा करके। तो एक माँ का प्यार यहाँ दिखाया है। अमे तो मों सूंझणुं थता वेत निकली गया। માંડ અડધો ફલાંગ ચાલ્યા હોઈશું। ठीक है, મોં सूंझणું मतलब सुबह का टाइम, सवारનો समय। ओके, तो मों सूंझणुं थता वेत निकली गया कि जैसे ही सुबह हुई वैसे ही लेखक और हुकम से दोनों अपना सामान लेकर निकल गए। માંડ અડધો ફલાંગ ચાલ્યા से आधा कुछ किलोमीटर गए होंगे, ત્યાં तो एक माणस हमने पाछो बुलावी गयो। जैसे ही हम कुछ आगे चले वहाँ एक आदमी हमें वापस बुलाकर गया कि आपको कोई बुला रहा है। माजी शिरामण करवामां रोकायेला हता एटले विदाय नहोता आपी शक्या। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि माजी लेखक अने हुकमसिंहने विदाय केम ना आपी शक्या, कारण के माजी शिरामण करवामां रोकायेला हता, मतलब सुबह का नाश्ता। ठीक है, शिरामण एटले सवारनो नाश्तो बनाववामां अथवा करवामां रोकाई गया हता, एटले लेखक अने हुकमसिंहने विदाय न आपी शक्या। हवे पाछा एमने बोलावे छे अने फरीथी विदाय आपे छे। तो पहला शू करे छे, यहाँ पे ये पॉइंट सारे अंडरलाइन करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। सौ प्रथम एमणे मारा बद्धा खिस्सा जर्दालूथी ठसोठस भरी दीधा। ठीक है, हमारे घर कोई आता है तो हम उनको कुछ देते हैं, तो उसी तरीके से माजी ने भी लेखक के सारे जो पॉकेट थे उसमें जर्दालू, मतलब वहाँ पे होने वाला एक फ्रूट है उसका नाम है जर्दालू, से भर दिए ठूस ठूस के। पछी कपाड़े चांदलो कर्यो। फिर वो जाने वाले थे इसलिए उनको फॉरहेड में टीका लगाया। चांदलो कर्यो मतलब टीका लगाया। चोखा चौड़िया मतलब चावल चिपकाए ने लमणे टाचका फोड़ी ने मारा ओवाणा लीधा। जैसे किसी की बलाइयाँ लेते ना और उंगलियाँ फोड़ते हैं, तो उस तरीके से माजी ने भी उनके ओवाणा लीधा, एटले बलाइयाँ ली, मारा ओवाणा लीधा। वधारामां हुकमसिंहे कह्युं कि रात्रे पेली गुफा में मारू ध्यान राखे, और हुकमसिंह को बोला कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। कोई डाघिया ने मारी पड़के सुवाड़े। डाघियों मतलब क्या होता है कि जंगलों में और बड़े बड़े पहाड़ों में लोगों को संभालता है जंगली जानवरों से। ऐसे अगर वहाँ उनको रात रुकनी होती है, रात रुकना पड़ता है, तो उनको जंगली जानवरों से बचाता है। तो ये डाघिया ने मारी पड़के सुवाड़े। गर्मी नी गर्मी रहे ने मामो दीपड़ो लवारा लेवा आवे तो मने हैरान न करे। तो हुकमसिंह को अच्छे से बताया कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना, और जहाँ पे भी सो वहाँ पे वो डाघिया को बोलना कि इसके साथ सोए, ताकि वो जंगली जानवर इसको परेशान ना करे। राते पहला वरसाद पड़्यो ने पछी बर्फ़ पड़्यो। जिस चढ़ाई में हम लोग चढ़ रहे थे तो वहाँ पे रात को बहुत बारिश हुई, फिर उसके बाद बर्फ़ भी गिर गई, पर माजीनी कृपा थी रात सरस गई। ठीक है, ठंडे मौसम में फिर भी माजी के आशीर्वाद थे कि हमारी रात अच्छे से बीत गई। सवारे 1000 फूटનું चढ़ाण अमे चढ़ी कुंवारी पहुँची गया। यहाँ पे ये पॉइंट अंडरलाइन करना। ठीक है, कि सुबह होते ही तीसरे दिन सुबह होते ही पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ी और कुंवारी पहुँच गए। ये प्लेस का नाम है वहाँ पे। ने निरभ्र आकाश में धराई धराई ने बर्फाओ जोया। निरभ्र एटले के साफ सुथरा आकाश में दूर सुधी चारों तरफ बर्फ फैलायेलो हतो। बर्फ के जो पहाड़ थे वो सब देखे, पण अरे
આટલા વર્ષે આ લખતા લખતા કાગળ પર પાણી જેવું શું ઝળકવા માંड्યું। ये सारी बातें याद करते करते लेखक की आंखों से आंसू टपकते हैं और उनके जो पेपर में गिरते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि इतने सालों बाद ये आंखों से वो ओस जैसा क्या गिर गया। तो आ रीते आ पाठनी अंदर આપણને अश्विन मेहताना बे अनुभव बतावेला है, जिसमें एक में गांधी जी की कृपा वाला है, गांधी जी की दया से उनको क्या क्या लाभ हुए वो, और दूसरे में एक माँ का प्यार क्या होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे 17 चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर समझेंगे। थैंक यू।